शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो कौन है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? आप मैसेज सुनना चाहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनसे शेयर करिए जिन तक ये टीचिंग्स पहुंचनी चाहिए। वेलकम टू दी ओवरकमर्स। आज के मैसेज का नाम है अकेलापन पार्ट 2। हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 में जाएंगे, पद संख्या 13 और 14। संकीर्ण द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग जो नाश की ओर ले जाता है और बहुत सारे लोग उस पे चलते हैं। लेकिन जो मार्ग, जो द्वार संकीर्ण है, उसमें जो रास्ता है वो तकलीफदायक है, लेकिन वही रास्ता जीवन की ओर लेके जाता है। और जो उस रास्ते पर चलते हैं वो थोड़े हैं। मैं सब बोलेंगे जो उस रास्ते पर चलते हैं वो थोड़े हैं। संकीर्ण है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, चौड़ा है वो मार्ग जो नाश की तरफ ले जाता है और बहुत सारे उस पर चलते हैं। वो इजी पाथ है, वहां चलना आसान है, वहां बहुत सारे लोग चलते हैं, वहां बहुत सारे लोगों के कदमों के निशान दिखेंगे। ये जो मार्ग है जो संकीर्ण है, इसमें थोड़े चलते हैं और ये थोड़ा डिफिकल्ट है। आप में से अगर किसी ने साइंस सब्जेक्ट चूज किया था और साइंस में हायर स्टडीज में कई बार वो एक मेढक को टेबल पर काटते हैं साइंस की उस एक्सरसाइज में, कि सबको दिलचस्पी है हम देखें कि शरीर में चल क्या रहा है। तो मेढक को काटेंगे और काट की उसकी एनाटॉमी होगी, उसके एक एक अंगों को देखेंगे। और हम लोग की भी लाइफ ऐसी है। बहुत से लोग हम लोग की लाइफ को उसी मेढक की तरह काट के देख रहे हैं, उस पर आलोचना कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं जीने का क्या तरीका सही है। हमको बता रहे हैं भाई जिस मार्ग पे सब चलते उस मार्ग पे चलो, थोड़ा एडजस्ट करो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो। और आपको मालूम है कि अगर आपको बिग बॉस में बिठा दे जहां सारे सबसे कैमरा हो, आप भी ऐसे बिहेव करने लगेंगे जैसे आप बिहेव नहीं करते। अरे पर कॉन्शियस हो जाएंगे कि सब मेरे को देख रहे हैं एंड आई नीड टू बिहेव माई सेल्फ। तो आप वैसे ही बिहेव करेंगे जैसा सबको पसंद है और आप भी उस भीड़ तंत्र के हिस्सा हो जाएंगे। तो सोशल मीडिया कल्चर में जब हम लोग पैदा होते हैं तो हम लोग क्या दुनिया से एडजस्ट करना चाहते हैं, दुनिया को खुश करना चाहते हैं, लोगों के हिसाब से जीना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप वो बन जाए जो परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं तो आप बहुत डेंजरस हो जाएंगे और दुनिया बार बार आपकी बॉडी की वैसी कटिंग करके आपकी एनाटॉमी करेगी, आपकी लाइफ पब्लिक करेगी, आपकी आलोचना करेगी। और ये एक फॉर्म ऑफ फिजिकल, और फिजिकल नहीं साइकोलॉजिकल अब्यूज है। तो अब कितना आप समझ रहे हैं अभी तक मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोग सब उस मेंटल टॉर्चर से कई बार जाते हैं जहां हम अपने लाइफ को भी क्वेश्चन करने लग जाते हैं। सोचिए आपको अगर बोला जाए, इतना बोला जाए कि आप गलत हैं, तो एक बार अपने लाइफ में सब क्वेश्चन करने लग जाएंगे कि नहीं? आप अपनी सच्चाई पर ही सवाल करने लग जाएंगे। आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं रहेंगे, आप लाइफ में कंफ्यूज रहेंगे, आप लाइफ में चिंतित रहेंगे, आप अपने ही दिमाग पर सवाल उठाने लग जाएंगे। कितने लोग लाइफ को क्वेश्चन करते हैं सही जा रहा हो कि नहीं? कितने लोग हाथ दिखाएंगे पर? और प्रॉब्लम है कि अगर आप प्रभु के बच्चे हैं, आपको नया जन्म मिला है, तो आप दुनिया में फिट बैठते नहीं लेकिन वहीं फिट होना चाहते हैं। बट कई बार परमेश्वर भी इन परिस्थितियों को इस्तेमाल करते हैं हमको बताने के लिए तुम यहाँ फिट नहीं होते। तो इसको एक फॉर्म ऑफ गैस लाइटिंग बोलते हैं कि आदमी को जब हम साइकोलॉजिकली अब्यूज करते हैं, आदमी अपनी लाइफ को क्वेश्चन करने लगे, तो हम ठीक है कि नहीं, हम सही में गलत तो नहीं है, हम सही रास्ते जा रहे हैं कि नहीं। फिर पूछेगा तुम क्या मानते हो, हमको क्या पता, हम श्योर नहीं है। और बहुत से बिलीवर्स ऐसे किसी चीज के बारे में भी लाइफ में श्योर नहीं है। उनकी लाइफ की बेसिस ही है कि वो स्टेबल नहीं है, वो किसी चीज के बारे में श्योर नहीं है, उनकी लाइफ में कोई सॉलिड फाउंडेशन नहीं है जिस पर वो खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो सबके हिसाब से जीना चाहते हैं और सबके हिसाब से अगर हम जिएंगे तो हम उस मार्ग पर चलेंगे जिस मार्ग पे बहुत लोग चल रहे हैं। इजी है, मैं सब बोलेंगे इजी है। किसी को भी लाइफ में अगर चेंज चाहिए, अनश्योर से श्योर की जगह में आना है, अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी की जगह में आना है, उस व्यक्ति को दुनिया जरूर धकेल के एक बार अकेला कर देगी। आज आपको मालूम चलेगा कई बार जिस चीज से हम लोग डरते हैं वही लाइफ में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। तो अगर आप वो विश्वासी, आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं है, किसी चीज के बारे में कोई क्लियर आइडिया नहीं है, आप अपने आप को भी क्वेश्चन करते रहते हैं, आप हेल्पलेस फील करते हैं। हेल्पलेस, क्या करूं? कोई सुन रहा मेरी बात? तो कितने लोग ऐसा फील करते हैं, हेल्पलेस, आई एम हेल्पलेस, क्या करूं? हेल्पलेस है। और आपको लगता है कि आपकी लाइफ ऐसे है कि ये लाइफ चेंज नहीं हो सकती।
तो एक धक्का इसमें लगता है कई बार। धक्का क्या लगता है? जब आप एक ढंग से जीना चाहते हैं और आप उस ढंग से जी नहीं पा रहे, दुनिया आपको बताती है क्या सही है क्या गलत है, और आप पुश होके अकेलेपन में आ जाते हैं। लाइफ में वो जगह होती है जहां लाइफ में पहली बार कंट्रोल ब्रेक होना चालू होता है। कंट्रोल ब्रेक होना चालू होता है। अभी तक आप दुनिया के कंट्रोल में थे, लेकिन पहली बार आप जब अकेले होते हैं, आपको जीवन में सोचने का समय मिलता है, आपको अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करने का समय मिलता है। ये समय लोग कमजोर नहीं होते, एक्चुअल में उसका उल्टा हो जाता है। लोग थोड़े और स्ट्रांग हो जाते हैं, लोग थोड़े और स्ट्रांग हो जाते हैं, और आपको पहली बार मालूम चलता है कि हमको किसी की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये डर आपके मन में भारी रूप से डाला जाता है कि तुम इस रिलेशनशिप के बिना जी नहीं सकते, तुम इस चीज के बिना जी नहीं सकते। और लाइफ में फर्स्ट टाइम जब एक आदमी को अकेलेपन में पुश कर दो, मैं सब बोलो पुश कर दो, ये हमारी चॉइस नहीं है पुश कर दिया आपने, हमको पुश कर दिया कि हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ढूंढने पे मजबूर हो जाए। जब पुश हो जाए, पहली बार समझ में आता है वाओ, एक्चुअली में हम किसी के बिना रह सकते हैं। क्योंकि हर आदमी अकेलेपन से डरता है कि नहीं? डरता है, लेकिन वो मार्ग जो संकीर्ण है, उसे बहुत कम लोग चल रहे हैं। आपको सबको वहां लेके जाना, और सब वहां नहीं चलते। तो जब हम उस मार्ग पे चलते, एक पॉइंट आता है मुझे, हाय मेरे को लगा कि हम इस मार्ग पे चल नहीं पाएंगे, हम अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन हमको मालूम चला, फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में रियलाइज हो रहा है हमको खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, प्रभु काफी है। आपको मालूम है, जब आपको किसी भी अनवांटेड रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है, आप कितने डेंजरस बन जाते हैं। अकेला चलने वाला आदमी बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसको अप्रूवल के लिए नहीं जी रहा है। कोई हमको बोलेगा हम आपसे इंप्रेस नहीं हुए, हम बोला आपको इंप्रेस करने के लिए पैदा नहीं हुए बोले जाइए हम आपको अच्छा नहीं समझते, हम बोला आपका सर्टिफिकेट की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वो फर्स्ट टाइम है आदमी दूसरों के अप्रूवल के लिए नहीं जी रहा, परमेश्वर के लिए अप्रूवल के लिए जीना चालू करता है। आमीन। यदि आप प्रभु को जानते हो, आप सही जीना चाहते हो, तो आप जानते हो कि ना चाहते हुए आपको वो हर्ट मिलेंगे कि आपको वो बातें सुनना पड़ेगी जो आप सुनना नहीं चाहते। आप पे वो आरोप लगाएंगे जो आप सुनना नहीं चाहते। और फिर क्या होता है, हम एक्सेप्टेंस के लिए, अप्रूवल के लिए वो जीवन जीना चाहते हैं जो हमको नहीं जीना है। जब तक हमको पुश करके अकेले नहीं करते और हमको मालूम चले वाह हमको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो आदमी जिसको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है बहुत डेंजरस हो जाता है। क्योंकि वर्ल्ड हमेशा बोलेगी हमारे जैसा बनो, तब हम तुमको सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल। और हम बोलेंगे वाह, जो हम लूज कर सकते हैं संकीर्ण मार्ग पे चल के वो बहुत ज्यादा है, इसलिए हम एक काम करते हैं, हम सर्टिफिकेट बटोरना चालू करते हैं। बट जब आप कई बार पुश्ड होकर उस जगह पे आ जाओ, तो आप एक्चुअली ट्राई करते हो वाह हम इतना डरते थे, लेकिन एक्चुअल में हमको किसी की जरूरत नहीं है सरवाइव करने के लिए, ओवरकम करने के लिए। आमेन। यहां जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं। एम आई राइट? आपके स्ट्रेस का कारण, आपके वीकनेस का कारण, आपके फ्रस्ट्रेशन का कारण रिलेशनशिप से। एम आई राइट? हम तो अकेले में अपने आप से नहीं झगड़ते, बात कर लेते हैं। या मैक्सिमम लोग ह्यूमन रिलेशनशिप में स्ट्रगल करते, राइट? और माइंड में ये बात बैठ जाए कि मेरे को किसी के अप्रूवल के लिए जीना है, तो हम कई बार प्रभु के अप्रूवल के लिए नहीं जिएंगे। दुनिया क्या है उसको वैसे ही देखने के लिए एक बार थोड़ा अकेला होना जरूरी है। आमेन। तब वो पॉइंट है जहां मालूम चलता है वाह हमको एक तो किसी की जरूरत नहीं है, और अब हम जैसा जीना चाहते वैसा जीना चाहने में डर भी नहीं रहे तो पहले बार लोग आप क्या चेहरे कैसे देखता है, तुम सही मैसेज हो गया और तुमको डर नहीं लग रहा, ये कैसे हुआ? बोला आप ही हमको अलग कर दिए, आप ही हमको पुश कर दिए। और जब हम पुश हो गए तो हमको बहुत सी ऐसी बातें सोचने का मौका मिल गया जो हम पहले सोचना नहीं चाहते थे। अगर कोई रास्ता इजी है उसमें सब चल सकते, अगर कोई रास्ता डिफिकल्ट है उसमें चलने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। आमेन। बातों पे मनन करना पड़ेगा, लाइफ में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो इस कारण से आपका बहुत स्ट्रेस चला जाएगा। आपके जीवन की जब बहुत सारी लड़ाइयां ऐसी खत्म हो जाएगी ना, आप लाइफ में फलदायक होने लग जाएंगे। क्योंकि जब आप जीवन भर ऐसी चीजों के साथ स्ट्रगल करेंगे जो आपको नहीं करना है, एक स्ट्रेस भरी लाइफ में फ्रूटफुलनेस कैसे आ सकती है? लेकिन जब आदमी अकेला पड़ जाता है एक बार, और एक बार उसको रियलाइज होता है कि नहीं हमको तो किसी की एक्चुअल में जरूरत नहीं सर्वाइव करने के लिए, हम अकेले भी ठीक ही चल रहे हैं,
उसकी लाइफ में एक ऐसी शांति होती है जो पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था। अब ईमानदारी से पूछो कितने लोग ऐसी शांति ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो पहले कभी किए नहीं थे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम हम पुश्ड हो गए अकेले होने के लिए, और जिस चीज से डर लगता था वही क्या ब्लेसिंग बन के उभर गई है। जिस भी व्यक्ति को अपनी लाइफ में परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के पर्पस को पूरा करना है, उसको उस पाथ पे चलने के लिए, उस रास्ते पे चलने के लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसके कन्विक्शन स्ट्रांग होने पड़ेंगे। आप जिंदगी नहीं बिता सकते सोच के कि हमको मालूम नहीं, हम तो इस बारे में सोचे नहीं कैसे चलेगा मालूम नहीं, हम तो कुछ श्योर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक पॉइंट आएगा जहां आपको इनफ टाइम मिलेगा चीजों के बारे में सोचने के लिए कि आप श्योर हो जाएंगे जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं आपको उसी मार्ग पे चलना है, आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और फर्स्ट टाइम अपने माइंड में कन्विंस्ड है कि हम उसमें चल सकते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? जो आदमी जिसको अकेले समय मिलता है उसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। एक्चुअल में वर्ल्ड एक्सपेक्ट कर रही होती है तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, बट अगर तुम अकेले में प्रभु के साथ और अपने साथ समय बिताओगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक्चुअली हाई हो जाता है। क्या आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है? स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है ना, एक प्रोसेस है उसका। उस प्रोसेस में आपको मालूम चलेगा कि हम किटी पार्टी के बिना जी सकते हैं, हम बहुत से सोशल ग्रुप के बिना जी सकते हैं, हम जिस भीड़ में हम पहले थे उस भीड़ के बिना हम जी सकते हैं, हम कितने सारे ग्रुप्स के बिना जी सकते हैं। कि अब जो मेढक को काट के सब एनाटॉमी कर रहे थे और सब अपनी टिप्पणी दे रहे थे, इसके जीवन का ये हिस्सा देखो, इसकी लाइफ का ये हिस्सा देखो, पहली बार आपको समझ में आता है कि अकेले रहने का क्या मतलब है। और आप उस अकेलेपन में पहले आप रह सकते हैं। तो जब किसी चीज की कोई बुनियाद नहीं होती, वो बहुत चीज हल्की होती है, राइट? हल्की होती है ना। अकेलापन वो समय जहां लाइफ की बुनियाद स्ट्रांग होना चालू होती है। आमीन। एक स्ट्रांग फाउंडेशन लाइफ की आना चालू होती है। उस टाइम में जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हो, आपकी लाइफ में रेवलेशन बढ़ती है, समझ बढ़ती है, आप प्रभु के साथ रिलेशनशिप में बढ़ते हो। अगर दुनिया एक प्लग है तो प्लग आपका निकाल दिया, आप अनप्लग्ड है। और जब आदमी अनप्लग्ड है तब वो सही जगह प्लग्ड हो सकता है ताकि वो उस नॉलेज में बढ़े जिसमें उसको बढ़ना है। आमीन। आपको समझ में आता, अच्छा स्वर्ग जाने का ये मतलब है, ओ नरक जाने का वो मतलब है, अच्छा इस बात का ये मतलब है। क्योंकि पहली बार हमारे पास इनफ समय है लाइफ के ऊपर मनन करने का। 1 मिनट का मौन व्रत रखते हैं। जब कभी मर जाता तो 1 मिनट के शोक रखते हैं ना, 1 मिनट का चुप। 1 मिनट का चुप उन लोगों के लिए जिनके पास समय नहीं है। आइए चुप, 1 मिनट चुप रहेंगे हम लोग सब। जिनके पास लाइफ में वो कहाँ जा रहे, कैसे जी रहे, सोचने का समय नहीं है, बहुत बिजी हैं और दुनिया से घिरे हुए हैं, आइए उनके लिए 1 मिनट के लिए हम शोक में चुप रहेंगे। कितने लोगों से घिरे हुए, अपने लिए कोई समय नहीं है। तो कितने लोग तो दूसरों को खुश करने के लिए लाइफ में वो नहीं करते ना जो उनको करना है। लेकिन कितना अच्छा एक पॉइंट पे आप आके इतने स्ट्रांग हो जाए, आप बोले कोई क्या सोचता है, हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमको आपका अप्रूवल नहीं चाहिए, हम आपको इंप्रेस करने के लिए पैदा नहीं हुए। अब आपको कोई बोले हम आपसे इंप्रेस नहीं, आप क्या बोलेंगे? हम आपको इंप्रेस करने के लिए पैदा नहीं हुए, हम तो जिस दुनिया में पैदा हुए जो सब कर रहे हैं हमको वही करना है। हम अलग खड़े होने से डरते हैं, हम भीड़ में अलग जाने से डरते हैं। जैसा सब जी रहे हमको वैसा ही जीना है, जो सबकी नजर में सही है हम वही करना है। और हम इतनी बार भूल जाते कि कई बार परमेश्वर की जो नजर में सही है हम वो नहीं करते। परमेश्वर ने जिस चीज के लिए हमको बुलाया हम वैसा जीवन नहीं जीते। क्यों? क्योंकि हमको सबको इंप्रेस करना है। बहुत खुशी की बात अगर आप उस स्थान तक आ जाए जहां आपको रियलाइज हो जाए हम सबको इंप्रेस करने के लिए पैदा नहीं हुए। आमीन। तो जब आदमी पहली बार पुश्ड हो जाता है उस अकेलेपन में आने के लिए, उसको मालूम चलता है एक्चुअली में ये वीकनेस की जगह नहीं है, परमेश्वर इसी जगह को स्ट्रेंथ की जगह बनाते हैं। इसी जगह हम परमेश्वर के साथ चलना सीखते हैं। आमीन। इसी जगह हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं, इसी जगह हम श्योर होते हैं। अगर आप पे संदेह करके आपसे 50 बार सवाल बोलूं, आपके जीवन पे सवाल करूंगा और एक्चुअली आप वैसे अगर है भी नहीं, फिर भी आप मजबूर हो जाएंगे सोचने के लिए एक्चुअली में ऐसे है क्या। इसको गैस लाइटिंग बोलते हैं, साइकोलॉजिकल अब्यूज करना। तो आदमी खुद मजबूर हो जाएगा, सोचते हैं सही में ऐसे ही क्या, शायद हम ऐसे ही हैं, हम सही नहीं हैं। लेकिन जब अकेले टाइम मिलेगा आदमी चीजों पर मनन करता है, तब उसको समय मिलता है अपने बारे में सही राय रखने के लिए, जीवन के बारे में सही राय रखने के लिए, प्रभु के बारे में सही राय रखने के लिए, आज्ञा पालन के बारे में सही राय रखने के लिए। आमीन। अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसकी किसी चीज के बारे में कोई भी राय नहीं है, आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं हो,
लाइफ में कोई स्ट्रांग फाउंडेशन नहीं है, आपके पास सोचने का समय नहीं है, आप दुनिया को खुश करने के लिए जी रहे हो, तो प्रभु आज बोल रहे चौड़ा है वो मार्ग और आसान है वो रास्ता जो नाश की ओर ले जाता है, लेकिन संकीर्ण है वो मार्ग और बहुत डिफिकल्ट है, वहां थोड़े ही चलते हैं जो जीवन की ओर लेके जाता है। जो भी व्यक्ति प्रभु के साथ सीरियसली आगे बढ़ने लगेगा, उसकी लाइफ में चाहे या जाए, ये रियलिटी को उसको फेस करना होगा कि हम नहीं चाहते फिर भी हम अकेले पड़ गए हैं। अब हमको मालूम है कि हमारे आइडियाज क्या हैं, अब हमको मालूम है कि हम किस चीज से एग्री करते हैं और हम किस चीज से डिसएग्री करते हैं। बताइए, आप कभी किसी व्यक्ति को मिले जिसके आइडियाज क्लियर है, ऐसे व्यक्ति को लोग पसंद नहीं करते। तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो? मैं जब भी लोगों को ऐसी बातें बताता हूं जो उनके सिस्टम में फिट नहीं बैठती, तो उनका सवाल होता है, तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो? तुमको किसने बोला? तुमको कैसे मालूम? तुमको प्रभु ने बोला है? क्या गारंटी है तुमको प्रभु ने बोला है? क्योंकि लोग श्योरिटी पसंद नहीं, लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो अपने लाइफ में क्लियर आइडियाज रखते हैं, जिनको मालूम है कहां जाना है। आप जरूर वो मैसेज सुनिए, तुम कहां जा रहे हो। बहुत खतरनाक है वो व्यक्ति जिसको मालूम है वो कहां जा रहा है। आमेन। इसके माइंड में उसके बिलीफ, जो विश्वास करता है उसको लेके क्लैरिटी है। आमेन। जिसको मालूम है ये बात है, हमको इस पे चलना है, और हमको मालूम है अगर प्रॉब्लम आए तो भी हमको इस बात पे चलना है, लाइफ में डिफिकल्टी आए तो भी हमको इस बात पे चलना है। हाँ, अभी हम अकेले हैं, आई एम नॉट एंजॉयिंग इट दैट मच, क्योंकि ये शुरुआत है, बट आई स्टिल, मेरे को मालूम है कि हमको इस बात पे चलना है, क्योंकि हमको मालूम है बात सही है। दुनिया बोलेगी नहीं, हमको इतना श्योर लोग पसंद नहीं है। दुनिया को पसंद नहीं जिनके आइडियाज क्लियर है। सोचिए आप ऐसे पॉइंट पे है जहां आपके कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाए, आप जिन बातों की धारणाएं रखते हैं वो धारणाएं स्ट्रांग हो जाए। आपको मालूम है आप दुनिया के हिसाब से कोई नहीं है? आप वो कोई नहीं है जिसको सब जानते हैं, क्योंकि जब लोग दूसरों के बारे में बात करते हैं तो अगर वो तुमको बोले तुम कोई नहीं हो, तो हम बोले हम वो कोई नहीं जिसको सब जानते हैं। अब हम वो कोई नहीं बनना चाहते जो चुपचाप अपना काम करना चाहता है। आई हैव लर्न टू माइंड माई ओन बिजनेस। आमेन। हमको अकेले रह के समझ में हर बात का जवाब नहीं दिया जाता, हर जन को क्लैरिफाई नहीं किया जाता, हर जन का अप्रूवल नहीं चाहिए, और हम अब चुपचाप रह के हम सीख गए अपनी लाइफ में क्या करना है, हमको किस मार्ग पे चलना है। आई हैव लर्न टू माइंड माई ओन बिजनेस। अब आप फर्क नहीं पड़ता आपको कोई क्या बात बोल रहा है, तो बोल सकता है ना कोई, आपको मालूम नहीं है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, आपको ये भी नहीं मालूम आपके बारे में क्या सोचते हैं? बोले तो अच्छी बात है। तो फिर सामने वाला पूछेगा लेकिन आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं? हम बोले हम आपके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। दुनिया बिजी है दूसरों के बारे में सोचने के लिए, राइट? मैं सही बोल रहा हूँ? दुनिया बिजी है दूसरों की आलोचना करने के लिए, दूसरों के बारे में सोचना करने के लिए। भीड़ तंत्र का सिस्टम यही है, तुम हमसे कंफर्म करो, तुम हमारे जैसे। वचन कहता है डू नॉट बी कंफर्म टू दिस वर्ल्ड, इस संसार के सदस्य ना बनो। दुनिया बोलते हमारे जैसे बनो। बहुत सारे चर्च गोअर्स ऐसे ही है ना, दुनिया की तरह है, दुनिया की तरह बातें करते हैं, दुनिया की तरह उनके पास फालतू टाइम है दूसरों की आलोचना करना, दूसरों के बारे में बातें करना। लेकिन जो व्यक्ति को धक्का मार के अकेले कर दिया जाता है, जो प्रभु के साथ चलना चालू कर देता है, उसको मालूम है एक पॉइंट पे आके वो सीरियस अपने कन्विक्शंस के बारे में, वो क्लियर है अपने थॉट्स के बारे में, उसको मालूम है वो कहां जा रहा है, और वो चुपचाप रह के उस रास्ते पे चलने लगता है जिस रास्ते पे उसको चलना है। आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं? हम आपके बारे में कुछ नहीं सोचते। फिर आप उन चीजों को एंजॉय करने लगते हैं जिनसे आप डरते थे। जब एक आदमी को उस जगह पुश कर दिया जाता है, पहली बार उस फ्रीडम को एंजॉय करने लगता है, क्योंकि इस फ्रीडम में कोई स्ट्रेस नहीं है। देखिए आपकी लाइफ में वही स्ट्रेस है जो दूसरे डाल रहे हैं। जब एक पॉइंट पे अकेले हो जाते, भाई यहाँ तो बहुत शांति है, यहाँ तो कोई हमको बर्बाद नहीं कर रहा, यहाँ हमसे कोई लड़ नहीं रहा, यहाँ पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, यहाँ तो बहुत टाइम है चीजों पे रिफ्लेक्ट करने का, बहुत टाइम है लाइफ के बारे में सोचने का। यहां तो पहली बार मेरे थॉट्स में क्लैरिटी है, यहां तो पहली बार अपने साथ बैठ के शांति है। हम अकेले बोर नहीं होते, क्योंकि एटलीस्ट अपने जोक पे हम खुद तो हंस सकते हैं। अपने आप को कोई कितना क्रिटिसाइज करेगा? जब आदमी उस अकेलेपन पे फोर्स होता है पहली बार, उसको मालूम चलता है ये तो अद्भुत शांति है। फर्स्ट टाइम आई हैव पीस विथ माई सेल्फ। हम फ्री हैं किसी की जरूरत नहीं रखने के लिए, और आप कंटेंट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। आमेन। देखिए अब बहुत से लोगों को सिर्फ इसी बात से तकलीफ होगी कि आप अकेले खुश कैसे हैं। कई लोग आपसे आके लड़ेंगे, तुम हमारे बिना खुश कैसे हो? अरे भाई यही तो हमारी पनिशमेंट थी, यही तो ब्लेसिंग बनी है। अब आप डरपोक की जगह आप करेजियस हो जाते हैं।
आमेन। आप में डिसीजन लेने की स्ट्रेंथ आ जाती है। इसको कई बार मैं ऐसे समझाता हूं कि जिस चीज को हम नहीं सोचना चाहते, हमको सोचने में मजबूर कर देना, हम उसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। हमको बहुत सी चीज पसंद नहीं है, लेकिन हम पे फोर्स कर दी जाए तो हम उसके साथ जीना सीख जाएंगे। यही लोग वीक नहीं होके, यही लोग स्ट्रांग हो जाते, करेजियस हो जाते हैं। आमेन। कॉन्फिडेंस नीचे जाने की जगह कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है। क्यों? अब आप प्रभु के साथ भी चलना सीख रहे हो, आप उस रिलेशनशिप में ग्रो कर रहे हो। आमेन। पहले आप खाली फॉलो करते थे, अब आप एक लीडर के रूप में भी तैयार हो गए हो। अब आप ऑब्जर्व करने लगते हो। लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व करना। जो आदमी ऐसी चीजों में व्यस्त है, ज्यादा बोलता है, बहुत सारी लाइफ में उसकी प्रायोरिटीज है, उसको भी नहीं मालूम उसको लाइफ में क्या करना है, वो व्यक्ति कभी भी बैठ के ऑब्जर्व नहीं करेगा। मैं सब लोग ऑब्जर्व, मैं लोगों को बोलता हूं, मेरे प्रिय पेंटेकोस्टलो, प्रभु खाली दर्शन, स्वप्न और भविष्यवाणी से बात नहीं करते, कभी कभी प्रभु जीवन से भी बात करते। शांत हो, बैठो, देखो तुम्हारी परिस्थितियों में परमेश्वर तुमको लीड कर रहे हैं। आप ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। मैं आपको बता दूं, आपकी शांति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना शांति के लाइफ में फल उत्पन्न नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति सब समय तनाव में समय बिताता है, ऐसे व्यक्ति की लाइफ फ्रूटफुल नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी लड़ाई ही जीवन में चली जाती है दूसरों को खुश करने के लिए। उसकी लड़ाई चली जाती है दूसरों के सदृश्य बनने के लिए। प्रभु ने कहा संसार के सदृश्य मत बनो, डू नॉट कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड। आपके लाइफ में पीस आ जाता है और आप सीख जाते हैं अलग कैसे होना है। लाइफ में यही प्रॉब्लम है ना, हम अलग नहीं हो पाते, राइट। आप डिटैच होना सीख जाते हैं, और यही आपकी लाइफ में पहली बार डिसिप्लिन आ जाता है। आमेन। आपको क्लैरिटी, आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए। लोग क्लैरिटी वाले लोगों को पसंद नहीं करते। दुनिया पसंद नहीं करती जिन लोगों के आइडियाज क्लियर है, जिनके कन्विक्शन क्लियर है। आमेन। और सारी लड़ाई है, तुम हमारे जैसे क्यों नहीं हो। यही तो एक खुशी की बात है, यही तो एक खुशखबरी है कि हम तुम्हारे जैसे नहीं है। और फिर क्या होता है, आदमी की लाइफ डिसिप्लिन वे में अपने पर्पस के परस्यूट में रहती है। पहले हमको नहीं समझ में आता हमको कैसे जीना है, अब हमको मालूम है मेरे लाइफ का क्या पर्पस है, और हम अपनी लाइफ की पूरी ऊर्जा उस पर्पस की ओर लगाने लगते हैं। आमेन। पहले हमारी क्षमताएं जीवन में तकलीफों में ऐसी निकल जाती थी, हमारी ऊर्जा निकल जाती थी। अब हमारी जीवन की ऊर्जा, अब हमारे सोचने का तरीका, हमारा सारा ध्यान, हमारे सारे काम जीवन में उस योजना की तरफ है जिस योजना के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया है। यही टाइम है फिर लोग परमेश्वर के वचन को समझने लगते हैं, परमेश्वर के वचन की गहराई समझने लगते हैं। वो संसार के सदस्य नहीं होते। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो लोग लाइफ में इनसिक्योर्ड है, खुद की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, वो दूसरों की एनर्जी चूसते हैं जिंदा रहने के लिए। किसी को किसी ना किसी की तो एनर्जी चाहिए, इसको बोलते हैं एनर्जी वैम्पायर्स। देखिए दुनिया पूरी एनर्जी पे चल रही है। तो जो लोग खुद स्ट्रेस्ड है, इनसिक्योर्ड है, वो दूसरों का खून चूसते हैं जिंदा रहने के लिए। आप पहली बार ऐसी जगह आ जाते हैं जहां आपकी एनर्जी कोई नहीं निकाल रहा, और फिर ये एनर्जी लाइफ में फलदायक चीजों में लग सकती है। ये एनर्जी प्रार्थनाओं में लग सकती है। आमेन। ये एनर्जी आत्मा से भरकर जीने में लग जाती है। आमेन। आदमी यहाँ इमोशनली थोड़ा इंटेलिजेंट बनता है, इमोशनली थोड़ा साउंड बनता है। इमोशनल व्यक्ति जो होता है, उसके इमोशंस उसकी लाइफ को डिक्टेट करते हैं। लेकिन जो इमोशनली साउंड हो जाता है, क्या इसका मतलब ये नहीं कि उसके इमोशंस नहीं होते, उसके इमोशंस होते हैं, लेकिन लाइफ को गाइड ट्रुथ करता है। और दुनिया बड़ी अवाक रह जाती है, भाई तुम्हारे कोई इमोशन नहीं है तुम इमोशनलेस हो। नहीं, क्योंकि वो एक नए प्रकार के जंतु से डील कर रहे हैं जो अपने माइंड में क्लियर है। जब प्रभु यीशु को पतरस ने बोला था, पतरस को प्रभु यीशु बोलते, सबको बोलते, मैं यरूशलेम जाऊंगा, मैं मरूंगा। पतरस बोलते, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आपके बगल में कोई होता है जो आपकी लाइफ में गॉड के पर्पस से लड़ता है। क्यों? उसके इमोशंस बिल्कुल हावी है। लेकिन पहली बार परमेश्वर जब आपको संकीर्ण मार्ग पे चलना सिखाते हैं, आपके इमोशन से ज्यादा लाइफ में ट्रूथ इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बोल सकते हैं इस पॉइंट पे मेरे इमोशंस ठीक नहीं है, हमको अच्छा नहीं लग रहा, आई डोंट फील गुड अबाउट इट, हम सही में दुखी हो रहे, बट मेरे को मालूम है सही क्या है। आमेन। तो वो पॉइंट है आदमी में, वो इमोशनल साउंडनेस आ जाती है कि उसको मालूम है कि जहां उसको इमोशंस उसको तंग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको मालूम है कि सही क्या है। आपको मालूम है हम में से कितने लोग हैं, हमको वैसा जीने पे मजबूर किया जाता है जैसा हम जीना नहीं चाहते। हमारी फ्रस्ट्रेशन, हमारे एंगर, इवन कई बार हम अपने शरीर को जो खिलाते हैं, हम इसीलिए खिलाते हैं कि हमको इरिटेट
हमको प्रोवोक और हमको वो चीजें परस्यू, उन चीजों के पीछे भागने के लिए मजबूर किया जाता है जिनके पीछे हम नहीं भागना चाहते। हर पात्र का एक किरदार, और किरदार के बाहर जब कोई खेलता है इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं से वो फ्रस्ट्रेशन आ रही है। कई बार आप प्रोवोक्ड होगे, आपको इरिटेट किया जाएगा, क्योंकि लोग नहीं चाहते आपका जो बिलीफ है, आपका जो विश्वास है, वो आपके जीवन को रूप दे। तो पहली बार जब ऐसे लोग लाइफ से अलग होते हैं या हम ऐसे लोगों से अपने आप को डिटैच करते हैं, हमको समझ में आता है कि हम अपने लाइफ में जो मेरा बिलीफ है, मेरा फेथ है, वो हमको शेप दे सकता है। आप बहुत सी हरकतें जो आप कर रहे हैं, आप करना बंद कर दोगे। आपको प्रोवोक करके आपसे वो करवाया जाएगा जो आप नहीं करना चाहते, फिर आपको करवा के बोला जाएगा तुम ऐसे ही हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो गलत किए उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट मैं लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन का ये समझाना चाहता हूं। आपको प्रोवोक करके वो करवाया जाएगा जो आप नहीं करना चाहते, फिर जब आप करोगे तो बोलोगे तुम यही हो, यही तुम्हारी रियलिटी है। जब आदमी एक बार डिटैच होके अपना माइंड माइंड से वो फिल्थ निकालता है, वो गंदगी निकालता है, उसको समझ में आता है एक्चुअली में हम ये हैं। हम इस फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इस फ्रीडम में हम वो रह सकते हैं जो एक्चुअल में हम हैं। जब आप ऐसे लोगों से डिटैच हो जाते हो जो आपकी लाइफ में कुछ ऐड नहीं कर रहे, तो क्या होता है नेक्स्ट? आपकी लाइफ में वो लोग आते हैं जिनको अब आप चाहते हो लाइफ में आए। मेरा पॉइंट ये नहीं कि आप लाइफ में सारे रिलेशनशिप चेंज कर ले, लेकिन आप सारे तनाव के बीच में कुछ रिलेशनशिप में पैदा होते हैं, और सारे तनावों के बाद कुछ रिलेशनशिप है जो आपकी लाइफ में अब आती है क्योंकि अब आप क्लियर हैं। एक आदमी की शादी भी तब होनी चाहिए जब उसको मालूम है वो कौन है, तब उसको मालूम है कि उसको कैसा जीवन साथी चाहिए। आमीन, मैं सही बोल रहा हूं? जब वो अपने आप को पहचानता है, वो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को देखता है, उसको अपना पर्पस मालूम है, तब टाइम है मैरिज का। इन द सेम वे जब आदमी लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप से डिटैच हो जाता है जो उसकी लाइफ में सही नहीं है और अपनी लाइफ में अकेले रह के जीना चाहता है, तब उसकी लाइफ में वो लोग एंटर करते हैं जो उसकी परमिशन से अब आते हैं। वो लोग आते हैं जो अब उसके कन्विक्शंस पर बिलीव करते हैं, और यहां से आत्मिक परिवार भी बनता है। ये फोर्स्ड रिलेशनशिप नहीं है, ये वो रिलेशनशिप नहीं है जो किसी पे फोर्स होते हैं। आमीन। ये वो रिलेशनशिप है जहां एक दूसरे की जरूरत होती है और आप इस रिलेशनशिप में स्ट्रांग होते हैं अब, और आपकी शांति बढ़ती है। आमीन। इसी अकेलेपन में हम अपने लाइफ में सही ढंग से जीना चालू करते हैं। शॉर्टकट्स छोड़ के, अगर हमने कोई गलती की है, हम उसके गिल्ट में भी जीना सीखते हैं, हम उससे डील करना सीखते हैं। हमारे पास बहुत टाइम है उस बारे में सोचना, मनन करने का, पश्चाताप करने का। और आपको देखेंगे एक अद्भुत डिलीवरेंस है। बहुत सी चीजें जो आप करते थे आप करना बंद कर दोगे। आप अवाक हो जाओगे कि इतनी फ्रीडम के बाद आप नहीं कर रहे, क्योंकि अब आप वो मेंढक नहीं हो जिसको काट के लोग सीखते हैं कि देखो इसके जीवन में क्या चल रहा है। हम प्रोसेस से जाते हैं। मैं सब बोलो प्रोसेस। मैं जब लोगों को डिसाइपल करता हूं, बोले हमको सेवा के लिए तैयार होना है, हमको एक डिसाइपल बनना है, हमको प्रोसेस से जाना होगा। बिना प्रोसेस के नहीं होता कोई काम। प्रोसेस में उन चीजों से, उन डिफिकल्टी से हमको डील करना पड़ता है जिससे हम ऐसे डील नहीं करेंगे। वो डिफिकल्ट ट्रूथ हैंडल करने पड़ते हैं, अपने आप से कठिन सवाल करने पड़ते हैं, तब आदमी श्योर होता है उसको लाइफ में क्या चाहिए। आमीन। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि अब आदमी पवित्रता की ओर भी आगे बढ़ता है, कि उसके माइंड में क्लैरिटी है। अब पुराने जमानों में जब सोल्जर्स होते हैं, जो राजा होते हैं, जब लड़ने जाते हैं महीनों तक किसी का चेहरा नहीं देखते। कोई फोन नहीं होता कि फोन करके बोलते हाय मेरे फ्रेंड तुम कैसे हो, मेरे भाई तुम कैसे हो। हम लोग इसी कल्चर में पैदा हुए ना जहां हमको सबसे कनेक्टेड रहना है। हम अकेले रहने से बिल्कुल एकदम हमको डर लग जाता है कि ऑल ऑफ अ सडन जैसे लाइफ में क्या क्या हो जाएगा। तो जब ये आदमी बाहर जा रहे हैं महीनों महीनों तक अपने घर को, अपने दोस्तों को, हो सकता है किसी को नहीं देखे। और एक आदमी जो इतना वीक होगा, जिसको सब समय सोशल अप्रूवल की जरूरत है, वो कभी भी लाइफ में क्लियर माइंड से कैसे आगे बढ़ेगा। उसको जो जीवन में करना है वो करने में वो कैसे स्ट्रांग रहेगा। फिर वो आदमी जहां जाए वो खुश रह सकता है। जब ये लाइफ में आप इस स्थान में आता है, एक स्ट्रांग फाउंडेशन बन जाती है। माइंड क्लियर है हमको लाइफ में क्या चाहिए। आमीन। वो 10 चीजें नहीं होती है क्योंकि बहुत कंटेंट लाइफ है, वो संतुष्ट जीवन है। आमीन। उसमें क्लैरिटी है। आप देखिए कभी सन्यास जब अगर लेता है क्या करता है, पहले भीड़ में जाता है, अलग होता है, एक रेगुलर लाइफ से हट के एक ऐसी लाइफ में जाता है जहां वो अकेला है, सेपरेटेड है। राइट। तो यहाँ वो सन्यास नहीं है कि आप फोड़ के हिमाचल के पहाड़ में चले जाइए। ऑलमोस्ट वो सन्यास नहीं है कि आप कहीं हिमालय के पहाड़ में चले जाए। नहीं, यहाँ वो सन्यास है जो अपनी लाइफ में हम
पर्पसफुली डिटैच होना भी जानते हैं, अलग होना भी जानते हैं, और हम उस अकेलेपन से नहीं डरते, क्योंकि ये प्रोसेस है, क्योंकि हर जन वहां नहीं जा रहे जहां हम जा रहे हैं। आमीन। अब आपने बहुत से सांपों को लाइफ से हटा दिया और आपके पर्पस के अनुसार बहुत से सही लोग आपकी लाइफ में आते हैं। अब आपकी लाइफ का फोकस क्या है? वो प्रायोरिटी जो आपके बनाने वाले ने आपको दी है। आमीन। आप अपने गिफ्ट कल्टीवेट करते हो, आप फोकस्ड होके एक मन से अपनी लाइफ में उन परस्यूट में, उन चीजों के पीछे भाग रहे हो जो आपकी सही में प्रायोरिटी है। आप सोचिए अगर आपको वो जीवन जीना पड़ रहा जो आप नहीं जीना चाहते हो, क्योंकि आप ऐसे ही पैदा हुए जीवन में। देखो, बच्चे को धक्का मार के हम लोग स्कूल भेजते हैं, राइट? जाओ पढ़ो। इससे पहले कि बच्चा थोड़ा खेलना चालू करे, हम लोग धक्का मार के उसको स्कूल में जाओ, तुम्हारे पास टाइम नहीं है सोचने का। इससे पहले कि बच्चा कॉलेज से निकलेगा, धक्का मार के उसको जॉब के लिए भेज देंगे, राइट? इससे पहले कि जॉब भी थोड़ा एंजॉय करने का, धक्का मार के उसकी शादी हो जाएगी, राइट? इससे पहले कि शादी भी थोड़ी एंजॉय करने का, उसके बच्चे हो जाएंगे, और वो उसके पास लाइफ में कभी भी टाइम नहीं होगा सोचने के लिए एक्चुअली मेरी प्रायोरिटी क्या है। संकीर्ण है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, उसमें चलना डिफिकल्ट है। कंफ्यूज लोग उसमें नहीं चल सकते। आप बताइए, क्या कंफ्यूज व्यक्ति उसमें चल सकता है? नहीं चल सकता। वो व्यक्ति उसमें चल सकता है जिसको कई बार धक्का मार के अकेले कर दिया और वो बातें सोचने के लिए मजबूर हो गया जो उसने पहले नहीं सोची। आमीन। क्या आप भी उस जगह पुश दो के आ गए? ये वीकनेस की जगह नहीं है, ये स्ट्रेंथ की जगह बन सकती है। आमीन। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो आज इस मैसेज को सुन रहे हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं है, आज प्रभु कह रहे हैं वो मार्ग संकीर्ण है, उसमें बहुत कम लोग चलते हैं, वो डिफिकल्ट पाथ है, और उस पाथ में चलने के लिए कई बार डिटैच होके अकेले चलना सीखना पड़ेगा। आप वो व्यक्ति हैं जो आप इतने व्यस्त हैं, आपके पास अकेले रह के प्रार्थना करने का, परमेश्वर के साथ चलने का, उसके वचन पे मनन करने का समय नहीं है। आज आप मन बना सकते नहीं, हम जो लाइफ जी रहे वो सही नहीं है, मेरे कन्विक्शंस के अनुसार हम नहीं जी रहे, मेरी प्रायोरिटीज के अनुसार नहीं जी रहे। मेरे को लाइफ में उन चीजों पे फोकस करना है जो चीज प्रभु के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आमीन। अगर आप वो व्यक्ति है, दुनिया आपको बता रही कैसे जीना है और प्रभु का वचन आपको शेप नहीं कर रहा, तो आप वही व्यक्ति जो संसार के सदृश्य चल रहा। प्रभु बोलते हैं इस संसार के सदृश्य ना बनो, तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए। कैसे? परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया। मैं आशा करता हूं आज का मैसेज आपको ब्लेस किया। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, बताइए आप कहां से हैं, कहां से देख रहे हैं, मैसेज आपको कैसे ब्लेस किया। स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ओवरकमर्स में। गॉड ब्लेस यू।